किसी भी भाषा पर पर्याप्त पकड़ बनाने के लिए आपको उस भाषा का शब्द ज्ञान, पर्याप्त शब्द ज्ञान, शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ग्रामर के ऊपर पकड़ के साथ साथ आपको उसका वर्ड पावर पे भी पकड़ होना चाहिए। तो चलिए हम इंग्लिश सीरीज के तहत आज हम एपिसोड 1 में कुछ हम वर्ड मीनिंग की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जिससे कि आपको जो वर्ड है उसके बारे में समझ विकसित आपकी होगी। तो सबसे पहला जो शब्द है वह है अबिस्मल है। अबिस्मल, अबिस्मल का अर्थ होता है बहुत ही खराब, बेकार, घटिया, वेरी बैड, वेरी पुअर क्वालिटी। ठीक है ना। और इसका जो सिनोनिम्स होता है ड्रेडफुल होता है, ऑफुल होता है, टेरिबल होता है, अपालिंग होता है। ठीक है। और इसका जो एंटोनिम्स होता है, जब खराब है तो अच्छा होगा इसका एंटोनिम्स, मतलब कि सुपर्ब होगा, एक्सेलेंट होगा, गुड होगा, वंडरफुल होगा। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा शब्द है यह है इमोशन। इमोशन का मतलब भावना होता है, जज्बा होता है। और तीसरा शब्द है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का अर्थ होता है भावना। तो इमोशन और सेंटीमेंट दोनों सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। आपने तो रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द बहुत बार सुना होगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है उत्तरदायित्व। ठीक है ना। आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपको मतलब कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह जैसे मोदी जी हैं तो उनके ऊपर, उनके कंधों पर पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। कोई परिवार का मुखिया है तो उसके ऊपर, उसके कंधों पर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना। और इसका सिनोनिम्स, इससे मिलता जुलता शब्द है अकाउंटेबिलिटी। इसका भी मतलब होता है उत्तरदायित्व। तो चलिए हम इसी तरह की सीरीज हम लाते रहेंगे और हम चर्चा करते रहेंगे, ताकि आपका जो वर्ड पावर हो वो मजबूत हो और आपका इंग्लिश के प्रति समझ विकसित हो और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सके इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है। धन्यवाद।